ये लोकप्रिय नहीं, लॉकप्रिय, LOCK, लोकप्रिय सरकार है। हर चीज को लॉक किया जा रहा है। ये जो एक इम्प्रेशन दे रहे हैं दिल बहलाने के लिए, गालिब ख्याल अच्छा है, बस इतनी बात है। पहले चीजें रिव्यू की जाती हैं, फिर उन्हें डी नोटिफाई किया जाता है, लेकिन यहाँ पे सरकार उल्टा कर रही है। जयराम जी के दिमाग से अभी सत्ता गई नहीं है। तू भी बदल, फलक की जमाना बदल चुका है, सब कुछ बदलाव हो चुका है। जो संलिप्त थे इन हरकतों में, पेपर लीक की हरकतों में, उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती थी, लेकिन पूरे बोर्ड को भंग करना, ये कैसे आप इसको जस्टिफाई करेंगे इस चीज? अभी तो राज जो है खुलने शुरू हुए हैं। अभी से आपकी आंख में आगे आंसू, अभी तो छेड़ी भी नहीं दास्ता हमने। ठीक है, आप अपने जो थालियां चिमटे बजाने हैं बजाते रहो, सरकार अपना काम करेगी। और भी संस्थान अभी और डी नोटिफाई होंगे या फिर जितने होने थे वो हो चुके हैं, और आप रिव्यू करेंगे कि कोई अगर ज़रूरी था, जिसका होना ज़रूरी था, या जो आप कहते हैं कि सरकार कहती है कि बजट एलोकेट नहीं हुआ था इस कारण हम बंद कर रहे हैं उनको, तो उनको दोबारा खोल सकते हैं। कौन से संस्थान जो है जनता को जरूरी थे या है, और ऐसा कब नहीं हुआ जबकि सरकारें हटी और 6 महीने के कामों को रिव्यू नहीं किया गया? क्या जयराम जी ने अपनी रिव्यू नहीं किए थे कांग्रेस के टाइम? नमस्कार दर्शकों, स्वागत है एक छोटी सी 1-to-1 में, और आप देख सकते हैं मेरे साथ में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी हैं, और आज मुकेश अग्निहोत्री के साथ छोटा सा एक इंटरव्यू लेंगे, और साथ में आप देख सकते हैं प्रकाश चौधरी जी भी हैं, और विधायक धर्मपुर चंद्रशेखर जी भी हैं, और इधर मेरे चेतराम जी भी बैठे हुए हैं, और तमाम कांग्रेसी लीडर्स यहाँ पे इस वक्त सभागार में बैठे हैं। और इस वक्त जो सबसे बड़ा मुद्दा पूरे प्रदेश में चल रहा है, डी नोटिफिकेशन का, जो कि भाजपा एक बहुत पुरजोर तरीके से उठा रही है इस मुद्दे को, और उस पर मुकेश अग्निहोत्री जी का वर्जन जानना चाहेंगे हम, एक उप मुख्यमंत्री होने के नाते। सर, जन आक्रोश रैली करके बीजेपी लगभग हर जिले में एक रैलियां निकाल रही है, जनसभाएं कर रही है, और वो ये कह रहे हैं कि सरकार जो है ये इस चीज से ही फेमस हो रही है कि ये डी नोटिफाई सरकार है। और पूर्व मुख्यमंत्री ने कल अपने भाषण में कहा है कि ये लोकप्रिय नहीं, लॉकप्रिय, LOCK, लोकप्रिय सरकार है। हर चीज को लॉक किए जा रहे हैं, तो क्या कहना है इस पर? ऐसा है कि जयराम ठाकुर जी हाल ही में पूर्व हुए हैं, और उनको मैं यही कहना चाहता हूं कि कोई जल्दबाजी ना करें, धैर्य रखें, बड़ा लंबा सफर है। 5 साल कटे नहीं कटते, हमने काटे हैं, हमें मालूम है, और इसलिए पूर्व भी होंगे और अपूर्व भी होंगे, लंबा चलेगा ये काम। इसलिए ये 100 दिन के अंदर ये तड़पन जो है ना सत्ता छीनने की, वो साफ नजर आ रही है। सत्ता छीनना बहुत दुखद होता है, बहुत पीड़ा होती है। ये जो है जयराम जी की बार बार सामने आ रही है। किसी भी पार्टी की लोकप्रियता का पैमाना चुनाव होते हैं। कौन लोकप्रिय है, कौन अलोकप्रिय है, या किन के खिलाफ आक्रोश है, किसके खिलाफ नहीं है। अगर जयराम जी के खिलाफ जन आक्रोश ना होता तो वो 100 दिन पहले सत्ता से वंचित क्यों होते? सत्ता से उनको बाहर किया हिमाचल प्रदेश की जनता का, इस जनता ने। इसलिए सब्र रखें, धैर्य रखें। ये जो एक इम्प्रेशन दे रहे हैं दिल बहलाने के लिए, गालिब ख्याल अच्छा है, बस इतनी बात है, इससे आगे कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी की बड़ी स्थिर, स्थायी, टिकाऊ सरकार हिमाचल प्रदेश में काम कर रही है। चंद दिनों में थक जाओगे, अगर इतना उछल कूद मचाओगे तो थक जाओगे। तो इसलिए सब्र से काम करें, लंबा सफर है। वो ये कह रहे हैं कि जब सुक्खू जी से उन्होंने खुद बात की है कि कई जो संस्थान हैं वो ज़रूरी थे, तो उनको आपने डी नोटिफाई कर दिया, तो उनका कहना है कि हम रिव्यू करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कहना है कि पहले चीजें रिव्यू की जाती हैं, फिर उन्हें डी नोटिफाई किया जाता है, लेकिन यहाँ पे सरकार उल्टा कर रही है। ऐसा है, जयराम जी को कोई डिक्टेट नहीं देनी है कांग्रेस सरकार को। कांग्रेस की, मैंने कहा कि पूरी मजबूत सरकार यहाँ पे है, और वो अपना फैसला लेना जानती है। आप सत्ता में थे, आपने
जो किया उसकी सजा आपको प्रदेश की जनता ने दे दी है। आप सत्ता से बाहर हो चुके हैं। इसलिए इस बात को अपने जहन में, अपने दिल में, अपनी सोच में, अपनी मानसिकता में अंकित कर लें कि हम सत्ता से हट गए हैं। जब तक आप अपने मन में सत्ता का भ्रम पाले रखेंगे, जयराम जी के दिमाग से अभी सत्ता गई नहीं है और इसलिए लगातार जो है वो बिहेव करने की कोशिश कर रहे हैं, इम्प्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि एज इफ उन्हीं की सरकार है। तू भी बदल, फलक की जमाना बदल चुका है, सब कुछ बदलाव हो चुका है और गाड़ी जो है उड़ान लेने वाली है। बजट आ रहा है पहला, उसके बाद सब चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी, क्योंकि खाली खजाना था। 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा दिया, साथ में 11,000 करोड़ रुपए कर्मचारियों की देनदारियां नहीं दी, तो 86,000 करोड़ रुपए की देनदारियों के साथ सरकार आई। अब नया बजट आएगा, मुख्यमंत्री को भी और मंत्रियों को भी खर्चे के अधिकार मिल जाएंगे। अभी तक तो था ही कुछ नहीं। अब नया बजट आ जाएगा, 17 तारीख को पेश होगा, उसके बाद पास होगा। पास होने के बाद जब खर्चे का अधिकार आ जाएगा तो आपके सामने सब कुछ चलेगा। विधायक निधि भी मिल जाएगी जो मिलती है। नहीं, ये भी मुद्दा उठा रहे हो कि वो भी रोक दिया। ऐसा है कि हम यहाँ पे सिर्फ जयराम जी को जवाब देने नहीं आए, हम हिमाचल प्रदेश की जनता के प्रति जवाबदेह हैं कि हम इस बात में नहीं, जयराम ने ये कह दिया, जयराम ने वो कह दिया, जयराम कहता चला गया, हम इस बात के लिए नहीं है। हम जवाबदेह हैं हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए। और हिमाचल प्रदेश की, मैं आपको इतना जरूर कहता हूँ, हमने जो वायदे किए हैं अक्षरशः पूरे करेंगे। हमने जो गारंटियां दी हैं उनको पूरी तरह लागू करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी भ्रम में ना रहें। अगर हम कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग को जो है पहले 100 दिन में पूरी कर सकते हैं, ओपीएस को जो है अगर हम लागू कर सकते हैं, राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। आपने तो नहीं दी ओपीएस, कर्मचारी गिड़गिड़ाते रहे आपके आगे, आपके पास आते रहे और आपने नहीं दी। हमने वायदा किया था, हमने दे दिया। प्रदेश के 1,36,000 कर्मचारियों को ओपीएस हमने दी। जब तक वो कर्मचारी इस दुनिया में है, अंतिम समय तक जब तक है, उसको जो है पेंशन का अधिकार हमने दिया। फिर इन्होंने कहना शुरू कर दिया इतनी जल्दबाजी में कि जी इसकी एसओपी लागू नहीं हुई। हमने एसओपी भी लागू कर दी। तो इसलिए जो है, जो भी हमारी गारंटियां हैं, 10 गारंटियां हैं, वो हमारे लिए धर्म है, उनको निभाना हमारा धर्म है। हम उसको निभाएंगे पूरी तरह। जब सबसे बड़ा मसला जो है, जो पूरे देश में ओपीएस का है, आप बताएं, आप प्रदेश के कर्मचारियों को बताएं कि आपने क्यों नहीं दी ओपीएस? क्या आपकी जवाबदेही नहीं बनती? आप 5 साल पावर में रहे, आप डबल इंजन सरकार थी, दिल्ली में आपकी सरकार थी, हिमाचल में आपकी सरकार थी, आपने क्यों नहीं दिया ओपीएस? हमने लागू की, दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति से लागू की। तो इसलिए जो हमने कहा है, हमने कहा था कि शराब के ठेके नीलाम करेंगे और हो गए ना नीलाम। पहली दफा जो है पिछले 4-5 साल से जितनी देर जयराम रहे, उन्होंने जो है उसको जो है एक्सटेंड करते चले गए। है उनके पास कोई जवाब कि उन्होंने शराब के ठेके 5 साल नीलाम क्यों नहीं किए? हमारी सरकार आई, हमने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से ठेके नीलाम किए और पहली दफा ही जो एक्साइज की पॉलिसी आई है उसमें हमने फैसला कर दिया। 100 दिन के अंदर हमने हिमाचल प्रदेश में 6,000 अनाथ बच्चे जिनके माँ बाप नहीं है, उन सबको जो अडॉप्ट कर लिया सरकार ने। जिसका कोई नहीं है उसकी सरकार है, उस पॉलिसी पे चलते हुए हमने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। इसलिए जो है ये शुरुआत में ही, अभी तो बहुत लंबा सफर है, बहुत लंबा सफर है। जयराम जी आप हटे हैं, अभी हटे हैं, हाल ही में हटे हैं, लोगों ने हटाया है। हम क्या कर सकते हैं? हिमाचल प्रदेश की जो है आबादी ने वोट डाले और वोट में आपके नेतृत्व को अस्वीकार किया, आपको जो है नामंजूर किया और तब जाके कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई।
तो इसलिए लगातार आप हमारी तरफ से आप हस्ताक्षर करें, हमारी तरफ से आप चिमटे बजाएं, हमारी तरफ से थालियां बजाएं, हमारी तरफ आपको लोगों ने काम ही ये दिया है, आप करें, आप नारे लगाएं। जो आपको काम मिला आप करते जाएं, जो हमें काम मिला हम अपना काम करेंगे। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है उसके क्या बहाली हो सकती है फ्यूचर में, या फिर सर्विस जो आप शिमला है वहीं से अब सारी भर्तियां जो है कंट्रोल होगी? और क्या ये चर्चा भी चल रही है अभी प्रदेश में कि कुछ जो लोग थे जो संलिप्त थे इन हरकतों में, पेपर लीक की हरकतों में, उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती थी, लेकिन पूरे बोर्ड को भंग करना, ये कैसे आप इसको जस्टिफाई करेंगे इस चीज को? देखिए, सरकार ने, जब हम सत्ता से बाहर थे, हमने ये कहा था कि हिमाचल प्रदेश में नौकरियां बिक रही हैं। नौकरियां बिकने की बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पे हम बोल रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में नौकरियों में धांधली हो रही है, नौकरियां बेची जा रही हैं, और वो साबित हो गया। जो कहा गया था वो सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में साबित हो गया कि ये किस ढंग से पर्चे बिके, पुलिस के पर्चे बिके। पुलिस की भर्ती जो है पूरी तरह विवादित रही। 6-6 लाख रुपए, 8-8 लाख रुपए में आपने कांस्टेबल की भर्ती जो है हुई, यहाँ पे दूसरी हुई। ये तो अभी तो राज जो है खुलने शुरू हुए हैं। अभी से आपकी आंख में आगे आंसू, अभी तो छेड़ी भी नहीं दास्ता हमने, अभी तो फाइलें खुली भी नहीं। तो इसलिए जो है, जो बातें हैं सामने हैं, आई हैं, आप बताएं कि कौन सी सरकार है जो, जिनको वोट पड़ गए, मैंडेट आ रहा था कि जी आप लोग हट रहे हैं, आपने सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में 3 मेंबर लगा दिए। है कोई नैतिकता की कोई हद है कि आप हट रहे हैं, हटने के बाद भी आप सोचते हैं कि 5 साल के लिए आप सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में 3 मेंबर लगा जाएंगे? तो इसलिए जो है, बहुत बातें हैं। ठीक है, आप अपने जो थालियां चिमटे बजाने हैं बजाते रहो, सरकार अपना काम करेगी। पाइपों की भारी उसके ऊपर जांच करेगी क्या? कांग्रेस सरकार उस के ऊपर जो पाइपें खरीदी उसकी जांच करेगी? नहीं, हमने तो अभी ऐसा कुछ नहीं कहा कि खरीद नहीं हुई। 2000 करोड़ रुपए की पाइपों की खरीद हुई है, 2200 करोड़ की पाइपों की खरीद हुई है। जल जीवन मिशन 2 साल एडवांस पूरा कर दिया गया। तो इसलिए जो बातें हैं वो अभी, हमारा सरकार का काम सबसे पहले जो है प्रदेश का पहला बजट प्रेजेंट करना है। हमने जो जनता से वायदे किए हैं, जनता की निगाहें हमारी तरफ लगी हुई हैं। जनता को जो वायदे किए हैं, जो गारंटियां दी हैं, जो घोषणा पत्र में कहा है, सबसे पहले तो उस तरफ जो है देखने का है। तो इसलिए पहला बजट आ जाएगा, सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं वो स्पष्ट हो जाएंगी, और उसके बाद बड़ा लंबा सफर है बाकी सब बातों के लिए। मेरा आखिरी सवाल है सर, और ये इसको मैं पहले सवाल से जोड़ना चाहूँगा। ये डी नोटिफिकेशन की जो प्रक्रिया है, ये आने वाले समय में और देखी जा सकती है? और भी संस्थान अभी और डी नोटिफाई होंगे, या फिर जितने होने थे वो हो चुके हैं? और आप रिव्यू करेंगे कि कोई अगर ज़रूरी था, कि जिसका होना ज़रूरी था, या जो आप कहते हैं कि सरकार कहती है कि बजट एलोकेट नहीं हुआ था इस कारण हम बंद कर रहे हैं उनको, तो उनको दोबारा खोल सकते हैं? जी देखिए, हम तो पहले ही कहा है कि हम किसी भी लॉजिक के लिए ओपन हैं। कि हम तो जो है सब मसले जो है डायलॉग से, बातचीत से हल करने वाली सरकार है। ये कोई तानाशाह सरकार तो है नहीं कि एक बार कोई फैसला ले लिया। यहाँ पे ये है कि 200 स्कूल जो बंद हुए हैं, एक भी बच्चा नहीं है। आप बताओ, जिस 200 स्कूलों में जब एक भी बच्चा नहीं है तो स्कूल क्या सिर्फ टीचर्स के लिए खोलने हैं? कोई आप ही बताओ कि उन स्कूलों को कैसे जस्टिफाई करेंगे जिनमें एक भी बच्चा नहीं है? तो इसलिए ऐसे 19 कॉलेज हैं जिनमें जो है स्ट्रेंथ ही जो है 10 या 15 है। तो ठीक है, सरकार के पास रिव्यू का अधिकार है। सरकार देख रही है कि कौन से संस्थान जो है जनता को जरूरी थे या है, और
ऐसा कब नहीं हुआ जबकि सरकारें हटी और 6 महीने के कामों को रिव्यू नहीं किया गया? क्या जयराम जी ने अपनी रिव्यू नहीं किए थे कांग्रेस के टाइम के? हमारे साथी बैठे हैं, क्या इनके प्रकाश जी, क्या इनके संस्थान बंद नहीं किए थे? तो इसलिए जो है सीधी बात है, जब मैंडेट किसी दूसरे को मिल गया, सरकार चलाने का अधिकार किसी दूसरे को मिल गया, तो उनको आप काम करने दें। अब आप चाहते हैं कि आपके मुताबिक सरकार चले, आपकी डिक्टेट्स पे सरकार चले, आप ही जो है आप रिमोट हाथ में रखें और हम आपकी ट्यून्स पे डांस करते रहें। ऐसा तो नहीं होना। सरकार पूरे अपने विवेक से, अपनी सोच से काम करेगी और फर्स्ट बजट आ रहा है, काफ़ी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। हमने पहले ही कहा कि भाई आप 86,000 करोड़ रुपए की देनदारी में छोड़ गए हैं, तो इतनी बड़ी देनदारी है। और आप जब कर्मचारियों का, पेंशनर्स का पैसा आपने नहीं दिया, कर्मचारियों का पैसा आपने नहीं दिया, डीए की किस्त आपने नहीं दी, और इसलिए जो है जब इतनी बड़ी देनदारी के बाद फिर भी पहला बजट आ रहा है, मुख्यमंत्री को जो है खर्चने का अधिकार तो मिले। अभी तक तो खर्चने का अधिकार ही नहीं है। खाली खजाने में क्या खर्चने का अधिकार होता है? पहला बजट आएगा, उनको पैसा खर्चने का अधिकार मिलेगा, उसी के बाद सरकार चलेगी। ये थे डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री जी हमारे साथ में, और मंडी आए पहली बार उप मुख्यमंत्री बनने के बाद। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष थे, और अभी जो नेता प्रतिपक्ष हैं जयराम ठाकुर, उनके कुछ सवाल जो उठा रहे अपनी जन आक्रोश रैली में, उसके ऊपर हमने इनकी प्रतिक्रिया जानी। कुछ और जो करंट मुद्दे चल रहे थे उसके ऊपर इनकी प्रतिक्रिया जानी। सर बहुत बहुत शुक्रिया इतने बिजी शेड्यूल में से हमें समय देने के लिए सर, थैंक यू। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।